भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेणुरधरसुदया पूर्यं गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दर्वेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आइए हम लोग 2 मिनट भगवान नाम का पावन संकीर्तन करेंगे। सभी लोग ताली बजाते हुए प्रभु के नाम का पावन संकीर्तन करें। अपने मन को पवित्र करें, अपनी वाणी को पवित्र करें और अपने जीवन को पवित्र करें। तो आइए हम लोग प्रभु नाम के संकीर्तन में अपने मन को लगाएं और अपने मन को पवित्र करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण गोविंद जय राधा रमण गोविंद जय गोविंद जय जय
गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि राधा रमण हरि गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय बाल कृष्ण लाल की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय रामचंद्र भगवान की जय सदगुरुदेव भगवान की जय भागवत महापुराण की जय नगर बस्ती की जय 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 श्री राधे। पांडाल में उपस्थित भगवत प्रेमी सज्जनों, धर्मानुरागी बंधुओं, भक्ति स्वरूपा माता बहनों एवं बच्चों, आज नारायणपुर ग्राम के अंतर्गत स्वर्गीय
श्री राम खिलावन जी की धर्म पत्नी स्वर्गीय राम सखी देवी का देहांत हो चुका है। उन्हीं के देहांत के अवसर पर उनके 5 पुत्रों के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। उनके 5 पुत्र धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने इस महान कार्यक्रम का आयोजन किया है। उनके नाम हैं राम आशीष शाह, रामचंद्र शाह, रामप्रीत शाह, प्रेम नारायण शाह और प्रभु नारायण शाह। स्वर्गीय राम सखी देवी के ये 5 पुत्र, जिन्होंने ऐसे महान कार्यक्रम का आयोजन किया, भगवान की असीम अनुकंपा से इनके मन में प्रेरणा जागृत हुई कि हमारी माता जी का देहांत हो चुका है, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए भागवत की कथा होनी चाहिए। मुझे इनके द्वारा निमंत्रण मिला, फोन के माध्यम से बातचीत हुई कि बाबा आप आकर हमारे यहाँ भागवत कथा का प्रवचन सुनाइए, हमारी माता को शांति मिले। तो भगवान की प्रेरणा से मैं इनके निमंत्रण को स्वीकार किया और आपके सामने मैं उपस्थित हूं। संसार में ऐसे पुत्र धन्यवाद के पात्र होते हैं जो अपने माता पिता के उद्धार के लिए ऐसे महान कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। इस संसार में ऐसे संस्कारी पुत्र बहुत कम होते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेना। जिस मां की कोख से संस्कारी पुत्र उत्पन्न होता है, उस मां की कोख पवित्र हो जाती है और जिस कुल में ऐसे संस्कारी पुत्र का जन्म होता है, वह कुल भी पवित्र हो जाता है। और जिस गांव में ऐसे पुत्र का जन्म होता है, वह गांव भी पवित्र हो जाता है। जिस देश में ऐसे पुत्र का जन्म होता है, वह देश भी, वह धरती भी पवित्र हो जाती है। इसलिए स्वर्गीय राम सखी देवी के 5 पुत्र महान धर्मात्मा हैं। कार्यक्रम का आयोजन किया और इनके समस्त बच्चों ने भी इसमें सहयोग किया। घर के सब लोगों ने सहयोग किया है। बंधुओं, स्वर्गीय राम सखी देवी के देहांत के अवसर पर ये जो भागवत कथा हो रही है, ये परमात्मा की प्रेरणा से हो रही है। सबके देहांत के अवसर पर, सबकी मृत्यु के अवसर पर
ऐसा महान आयोजन नहीं हो पाता है। लेकिन स्वर्गीय राम सखी देवी पुण्यात्मा थी, धर्मात्मा थी, जिनके नाम पर ऐसे महान कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। बंधुओं, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी होता है। यह प्रकृति का नियम है, यह सृष्टि का शाश्वत नियम है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। सृष्टि में दो चीजें हमेशा होती हैं, दिन होता है फिर रात होती है, रात मिट जाती है फिर दिन होता है, एक क्रम चलता रहता है। कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, कभी बरसात आती है, ये ऋतुएं भी आती और जाती रहती हैं। जीवन रूपी नदी के दो तट होते हैं। कोई नदी बहती है, आपने देखा होगा कि उसके दो तट होते हैं, दो किनारे होते हैं। एक किनारे से नदी नहीं हो सकती है। ये दो किनारे कौन है? जीवन रूपी नदी के दो तट हैं, जन्म और मृत्यु। यदि केवल जन्म ही जन्म हो तो जीवन की सार्थकता समाप्त हो जाएगी। केवल रात ही हो तो दिन का महत्व समाप्त हो जाएगा। केवल दिन ही हो तो रात का महत्व समाप्त हो जाएगा। दिन का होना भी जरूरी है और रात का होना भी जरूरी है। सुख का होना भी जरूरी है, दुख का होना भी जरूरी है। जन्म का होना भी जरूरी है और मृत्यु का होना भी जरूरी है। यदि मृत्यु दुनिया में नहीं होती तो धर्म नहीं होता, सत्संग नहीं होता, परमात्मा की भक्ति नहीं होती। इसलिए मृत्यु ही आवश्यक है इस दुनिया में। बंधु, हमारे महापुरुषों ने कहा कि समाज में जब किसी का जन्म होता है, किसी बच्चे का, शिशु का, किसी लड़के का, लड़की का, तो समाज के लोग प्रसन्न होते हैं। माँ प्रसन्न होती है, पिता प्रसन्न होता है, भाई प्रसन्न होते हैं, परिवार प्रसन्न होता है, समाज के लोग प्रसन्न होते हैं, उत्सव मनाया जाता है, बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ा उत्सव मनाया जाता है। फिर छठी मनाई जाती है। जन्म को लोग अच्छा मानते हैं, जन्म को लोग शुभ मानते हैं, जन्म को लोग पवित्र मानते हैं, लेकिन मृत्यु को पवित्र नहीं मानते हैं। मृत्यु को दुख मानते हैं, मृत्यु में शोक मनाते हैं। क्यों? क्या मृत्यु खराब चीज है? लोगों की धारणा तो यही है कि मृत्यु खराब चीज होती है, तभी तो लोग रोते हैं। मृत्यु को अच्छा नहीं माना जाता है, मृत्यु दुखद मानी जाती है, मृत्यु शोक लाती है। लेकिन हमारे ज्ञानियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने कहा कि मृत्यु आती है कैसे? मृत्यु खराब नहीं है, मृत्यु बुरी चीज नहीं है, मृत्यु ही धर्म की खोज करवाती है। इस संसार में यदि मृत्यु नहीं होती तो सत्य की खोज, परमात्मा की खोज, आत्मा की खोज नहीं होती। बुद्ध ने परमात्मा की खोज की, महावीर ने परमात्मा की खोज की, कबीर ने परमात्मा की खोज की, तुलसी ने परमात्मा की खोज की, शंकराचार्य ने परमात्मा की खोज की, अष्टावक्र ने परमात्मा की खोज की, विवेकानंद ने परमात्मा की खोज की, ओशो ने परमात्मा की खोज की, कृष्णमूर्ति ने परमात्मा की खोज की, गोरख ने परमात्मा की खोज की, मीरा ने परमात्मा की खोज की, दादू दरिया ने परमात्मा की खोज की, सुकरात ने परमात्मा की खोज की। क्योंकि मृत्यु है इसीलिए परमात्मा की खोज हो पाती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। इसलिए मृत्यु खराब चीज नहीं है। और ये मृत्यु आती है कैसे, जरा चिंतन करिए, चिंतन का विषय है।
मृत्यु को कौन बुलाता है? मुझे किसने बुलाया? मुझे रामशीष शाह ने, रामचंद्र शाह ने, रामप्रीत शाह ने, प्रेम नारायण शाह ने, प्रभु नारायण शाह ने, इन पांचों भाइयों ने बुलाया है। इन पांचों भाइयों ने आमंत्रित किया है। अगर ये 5 भाई हमको आमंत्रित नहीं करते तो हम यहाँ नहीं आते और भगवान की कथा नहीं सुनाते। ये इन लोगों की देन है। ये लोग धन्यवाद के पात्र हैं। ये सपूत हैं। ऐसे सपूत की जरूरत है, ऐसे पुत्र की जरूरत है जो अपने माता पिता को भी तारने का काम करते हैं। तो बंधुओं, मृत्यु आती कैसे है? हमारे जीवन में 4 दुख हैं। वैसे संत महात्मा 2 ही दुखों की प्रधानता देते हैं, जन्म और मृत्यु। तुलसीदास जी ने भी 2 दुखों का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि जन्म तुम्हारा दूसरा दुख तुलसीदास जी कहते हैं कि जन्म लेना और मरना 2 असहनीय दुख हैं। ये दुख सहन करने योग्य नहीं है, और दुख लोग सहन कर लेते हैं। लेकिन जन्म भी दुख देता है और मृत्यु भी दुख देती है। मृत्यु दुख देती है, मृत्यु रुलाती है, समाज छूट जाता है, परिवार छूट जाता है, मकान छूट जाता है, सगे संबंधी छूट जाते हैं मृत्यु के समय में। यह शाश्वत नियम है। इसको तो दुख माना जाता है, लेकिन जन्म भी दुख है। तुलसीदास जी कहते हैं जन्म भी दुख है, जन्म सुख नहीं है। लेकिन लोगों की मान्यता है कि जन्म सुख है, क्योंकि जन्म के समय में लोग सुखी होते हैं, हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं। फला के घर में बेटे का जन्म हुआ है, बड़ी प्रसन्नता होती है लोगों को। लेकिन कभी आपने चिंतन किया कि जन्म भी दुख है? नहीं, पढ़े लिखे लोग भी इसका चिंतन नहीं करते, सिर्फ मृत्यु को दुख मानते हैं। नहीं, संतों की दृष्टि में, ज्ञानियों की दृष्टि में सबसे पहला दुख जन्म है। अगर जन्म नहीं होगा तो बचपन नहीं आएगा, और बचपन नहीं आएगा तो जवानी नहीं आएगी, और जवानी नहीं आएगी तो बुढ़ापा नहीं आएगा, और बुढ़ापा नहीं आएगा तो मौत नहीं होगी। ये मृत्यु को बुलाने वाला है कौन? जन्म। अगर जन्म नहीं होगा तो मृत्यु नहीं होगी, ये सीधा नियम है। इसलिए जन्म को आप सुख मानते हैं, ये आपकी भ्रामक धारणा है। जन्म ही मृत्यु को बुलाता है, आमंत्रित करता है। इसलिए तुलसी, कबीर, सब महापुरुष कहते हैं जन्म भी दुख देता है।
जन्मत मरत दुसह दुख होई। ये दो दुख असहनीय हैं, ये दो पीड़ाएं असहनीय हैं। जन्म के समय में भी बड़ी पीड़ा होती है माताओं को। कभी कभी आपने सुना होगा कि जन्म देते समय कभी कभी बच्चा मर जाता है तो कभी कभी मां भी मर जाती है। इसलिए जन्म भी पीड़ा देता है, दुख देता है। कबीर भी यही कहते हैं कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दोए पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीर कहीं जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे। उनके साथ 2-4 भक्त थे। किसी गांव में पहुंचे। पुराना जमाना था, एक महिला चक्की चला रही थी। चक्की तो आप लोग जानते ही होंगे। चक्की चला रही थी। उसके 2 भाग होते हैं, 2 पार्ट, नीचे ऊपर। उनके बीच में जो दाने जाते हैं वो सभी पिस जाते हैं, कोई दाना बचता नहीं। इसलिए कबीर उस दृश्य को देखकर रोने लगे। ये सारे दाने पीछे जा रहे हैं, कैसे बचेंगे? उसी दृश्य को देखकर कबीर रोने लगे कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दोए पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये 2 पाठ कौन है मेरे बंधु? ध्यान दीजिएगा। ये 2 पाठ हैं, जन्म लेना और मरना। यही 2 भाग हैं, 2 पाठ है। कोई दाना साबुत नहीं बच रहा है, कैसे बचेगा? कबीर का एक शिष्य था, वो हंसने लगा और कहा, गुरुदेव आप रो रहे हैं, मुझे तो हंसी आ रही है। कहा क्यों? आप तो कहते हैं इन 2 पार्टों के बीच में जो दाने जाते हैं वे सभी पिस जाते हैं, कोई नहीं बचता। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप गुरुदेव हैं, आपने ही हमें शिक्षा दी है, ज्ञान दिया है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 2 पार्टों के बीच में एक कील भी होती है बीच में, और उस कील के सहारे जो दाने चले जाते हैं वे दाने नहीं पीस पाते हैं, वे बच जाते हैं। गुरुदेव वो कील क्या है? आप ही ने बताया है। वो कील है सत्संग, वो कील है कथा, वो कील है सदगुरु का सहारा, परमात्मा की भक्ति। जो सदगुरु के सहारे में आ जाते हैं, परमात्मा की शरण में आ जाते हैं, सत्संग में आ जाते हैं, वे जीव पीस नहीं पाते हैं जन्म मरण की चक्की में। वे जीव मुक्त हो जाते हैं, बच जाते हैं। चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, और कील सहारे जो रहे ताको काल न खाए। कील सहारे जो रहे ताको काल न खाए। कील के सहारे जो चला जाता है दाना वो बच जाता है, उसकी रक्षा हो जाती है। कील है परमात्मा की भक्ति, कील है सदगुरु की शरण, कील है भागवत कथा। इस कील के समीप जो आ जाते हैं वे बच जाते हैं, जन्म और मरण की चक्की से बच जाते हैं। कबीर ने पीठ ठोकी और कहा, बेटा आज से तेरा नाम कमाल होगा। इसलिए उसी दिन से उसका नाम कमाल हो गया। बंधु, कबीर भी 2 दुख मानते हैं, जन्म लेना और मरना। अरे ऐसा कर्म करो, जन्म लेते समय बच्चा रोता है और सब हंसते हैं। आपने देखा होगा, ये आपके घर की घटना है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है या बच्ची का जन्म होता है तो लोग प्रसन्न होते हैं, लेकिन वो बच्चा रोता है या बच्ची रोती है, क्यों? कि इस संसार में आकर अब मैं फंस जाऊंगा, इस माया में आकर फंस जाऊंगा,
मैं माँ के पेट में था तो निश्चिंत था, न खाने की चिंता, न पीने की चिंता, न मकान बनाने की चिंता, न दुकान करने की चिंता, न पढ़ाई की चिंता, न दुकान की चिंता, न बैंक बैलेंस करने की चिंता। कुछ चिंता पेट में नहीं होती है, और जब बाहर आ जाता है बालक तो धीरे धीरे चिंता बढ़ने लगती है। कबीर कहते हैं कि कबीर वह दिन याद करो, पग ऊपर कलशीस, मृत्यु लोक में आए कर भूल गया जगदीश। कबीर वह दिन याद कर, पग ऊपर कलशीस। जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो दोनों पैर ऊपर होते हैं, सिर नीचे होता है। इसलिए तो जन्म होता है तो सिर पहले निकलता है, पैर बाद में आते हैं। कबीर वह दिन याद कर, पग ऊपर कलशीस, मृत्यु लोक में आकर भूल गया जगदीश। इस संसार में आकर जगदीश को भूल गया, परमात्मा को भूल गया। नहीं भूलना चाहिए। जो तुम आए जगत में, जगत हंसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसे जग रोए। बच्चा रोता है, सब हंसते हैं, लेकिन कबीर कहते हैं ऐसा कर्म करके दुनिया से जाओ कि तुम हंसते हुए चले जाओ और तुम्हारे लिए लोग रोएं, आंसू बहाएं। ऐसा कर्म करके जाओ। आज स्वर्गीय क्या नाम मैं भूल जाता हूँ, राम खिलावन शाह जी की धर्म पत्नी स्वर्गीय राम सखी देवी का देहांत हो गया। वो तो हंसती हुई चली गई, लेकिन उनके नाम पर ये भागवत कथा हो रही है और लोग सुन रहे हैं। वो तो हंसती हुई चली गई, प्रसन्न होकर चली गई, वो अच्छा कर्म करके चली गई। तभी तो उनके नाम पर सुंदर भागवत कथा का आयोजन किया गया है। जो तुम आए जगत में, जगत हंसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसे जग रोए। सुमिरन बिन गोता खाएगा, हरि नाम बिना पछताएगा। बिना गोता खाएगा, हरि नाम बिना पछताएगा। बिना गोता खाएगा, हरि नाम बिना पछताएगा। बिना गोता खाएगा, हरि नाम बिना पछताएगा। आया तू जग में, क्या लेकर फिर जाएगा। क्या लेकर के आया जगत में, क्या लेकर के जाएगा। क्या लेकर के आया जगत में, क्या लेकर फिर जाएगा। क्या लेकर के
करने का फल पाएगा। सुमिरन बिना आएगा, हरि नाम बिना पछताएगा। सुमिरन बिना होता आएगा, हरि नाम बिना पछताएगा। तो कबीर भी 2 दुखों की बात करते हैं, गीता 4 दुखों की बात करती है। गीता कहती है कि जीवन में 4 दुख होते हैं। गीता ने और 2 दुखों की चर्चा की। जन्म और मृत्यु की बात तो लोग जानते हैं, लेकिन 2 दुख और कौन है इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बुढ़ापा और रोग, ये और 2 दुख हैं। कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता है, लेकिन बुढ़ापा आता है, ये प्रकृति का नियम है। बूढ़ा होना कोई चाहता नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति जो बूढ़ा होना चाहता हो, जरा हाथ उठाइए ऊपर। ये कौन बूढ़ा होना चाहता है? हमेशा जवान ही रहना चाहता है। कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन होना पड़ेगा। ये आपके बस की बात नहीं, ये नेचर की बात है, ये प्रकृति की बात है। ये भी दुख है। आप सभी जानते हैं कि जब सभी फल पकते हैं तो मीठे हो जाते हैं। आम, अमरूद, सेब, अनार, अंगूर। और एक ऐसा फल है जो पकता है तो खट्टा हो जाता है। वो कौन फल है? वो आदमी। जब बूढ़ा हो जाता है तो कोई नहीं चाहता है। आदमी ऐसा फल है जो पकता है तो खट्टा हो जाता है। सबकी दृष्टि में वो हे हो जाता है, श्रेय नहीं होता। तो बुढ़ापा भी दुख है और बीमारी भी दुख है। कोई बीमार नहीं होना चाहता, कोई रोगी नहीं होना चाहता, लेकिन रोग हो जाता है। ये 4 दुख माने गए हैं। ये जो जीवन आपका है ये शाश्वत नहीं, ये क्षणभंगुर है। इस जीवन के बाद भी एक जीवन है, लाइफ आफ्टर लाइफ। किसी ने अंग्रेजी में कहा है कि जीवन के बाद भी जीवन होता है। ये जीवन तो शाश्वत नहीं है, क्षणभंगुर है, लेकिन एक ऐसा जीवन है जहां न शोक है, न मोह है, न बुढ़ापा है, न रोग है, न जन्म है, न मृत्यु है, न दिन है, न रात है, न सुख है, न दुख है, न पुण्य है, न पाप है, न आना है, न जाना है, न स्त्री है, न पुरुष है। कोई भी वहां नहीं है। वहां बिल्कुल सबसे रहित अवस्था है। उसी का नाम है परमात्मा की प्राप्ति। और जब परमात्मा में व्यक्ति समा जाता है, समाहित हो जाता है, तो इन सारे दुखों से छूट जाता है और महाजीवन उपलब्ध होता है। समाज की धारणा है लाइफ आफ्टर डेथ, लेकिन हमारे ऋषियों ने खोज की डेथ आफ्टर लाइफ, जीवन के मृत्यु के बाद जीवन। समाज की धारणा है लाइफ आफ्टर डेथ, जीवन के बाद मृत्यु होती है, जीवन मृत्यु में बदल जाता है। लेकिन योगी कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं डेथ आफ्टर लाइफ, जीवन मृत्यु के बाद जीवन प्राप्त होता है, जीवन प्रारंभ होता है। वो नया जीवन, महाजीवन, जिसको मृत्यु छीन नहीं सकती है। ये जीवन तो मृत्यु छीन लेती है। मकान छिन जाता है, शरीर छिन जाता है, सारी चीजें छिन जाती हैं और व्यक्ति अकेला जाता है। आपके साथ केवल योग जाएगा, ध्यान जाएगा, भक्ति जाएगी, सत्संग जाएगा, अच्छा कर्म जाएगा और आप एक महायात्रा पर निकल जाएंगे। लाइफ इज ए जर्नी ऑफ एक्सपीरियंस। जीवन एक यात्रा है, अनुभव की। हम सब यात्रा करने आए हैं।
जैसे हम दिल्ली की यात्रा करते हैं, काठमांडू की यात्रा करते हैं, बंबई की यात्रा करते हैं, बेंगलोर की यात्रा करते हैं, अमेरिका की यात्रा करते हैं, अनेक देश विदेशों की यात्राएं होती हैं। ये फिर इन यात्राओं से हम घर पर लौट आते हैं। लेकिन एक महायात्रा है जहां से लौटने की जरूरत नहीं होती है। आया जहां से सैर करने, हे मुसाफिर तू यहाँ था सैर करके लौट जाना। उक्त तुझको फिर वहां सैर करना भूलकर निज घर बनाकर टिक गया। कर याद अपने देश की, परदेश में क्यों रुक गया। ये परदेश है, यह आपका देश नहीं है। अपना देश तो परमात्मा है। इसलिए बंधु, जन्म, मृत्यु, रोग और बुढ़ापा, ये 4 दुख भी माने जाते हैं। तो आइए सज्जनों, हम जीवन में ऐसा कर्म करें कि हमारी मृत्यु पर लोग रोएं और हम हंसते हुए चले जाएं। ऐसा कर्म करें। रावण, कौरव, कंस, हिटलर, सीजर, बहुत से लोग आए और चले गए। उन्होंने समाज को दुख दिया, इसलिए उनकी प्रशंसा नहीं होती है। लेकिन राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, तुलसी, नानक, बड़े बड़े महापुरुष आए और समाज के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। और जब उनका देहांत हुआ, उनकी मृत्यु हुई, तो उनकी मृत्यु पर लोग रोए और आज भी उनकी वाणी का लोग पालन कर रहे हैं और जीवन रूपांतरित हो रहा है। ऐसा कर्म न करें कि मृत्यु के बाद हमारी निंदा हो, आलोचना हो। रावण की भांति, कंस की भांति, हिटलर की भांति, सिकंदर की भांति। सिकंदर ने दुनिया को लूटा, लेकिन चलते समय उसने अपने सेवकों से कहा था, मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना। उसके सेवकों ने उसके दोनों हाथ बाहर कर दिए मृत्यु के समय में। उसने कहा था, लोगों को शिक्षा मिलेगी कि मैंने दुनिया को लूटा, लेकिन साथ में कुछ भी नहीं ले जा रहा हूं। इकट्ठे कर जहां के जर, सारे मुल्कों के मालिक थे। सिकंदर जब गया दुनिया से, तो दोनों हाथ खाली थे। महापुरुष जीवित होते हैं तब भी लोगों को सुख देते हैं, और जब मर जाते हैं, उनका देहांत हो जाता है, तब भी बाद में सुख देते हैं वे। आप फूल को देखते हैं, पौधे में लगा होता है, उस समय भी आप फूल का स्पर्श कीजिए, सुगंध मिलेगी। पौधे से नीचे गिर गया, किसी ने तोड़ के डाल दिया, फिर भी सुगंध देता है। कांटा पौधे में लगा है तभी कष्ट देता है, और नीचे गिरा हुआ है, रास्ते में किसी के पैर में गड़ जाता है तो दर्द होता है। कांटा नहीं बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए? फूल बनना चाहिए। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बन के भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बन के मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना।
समाज उससे परेशान था, लोग परेशान थे और बुरे आदमी के संबंध में लोग सोचते हैं कि ये समाज का कांटा है, ये कांटा हट जाए निकल जाए तो अच्छा है। अच्छे आदमी की मृत्यु हो जाती है तो लोग कहते हैं ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, कुछ दिन और रह जाता तो अच्छा था, समाज को लाभ मिलता, समाज को शांति मिलती, कुछ प्रेरणा मिलती। तो डाकू आदमी था, समाज उससे परेशान था। उसकी मृत्यु जब आने लगी तो उसने लोगों से कहा कि देखिए मैं अब मरने वाला हूं, जब मैं मर जाऊंगा तो एक काम आप लोग कीजिएगा। लोगों ने कहा क्या, बोलो। कहा मेरे मुंह में एक डंडा कर देंगे आप लोग और तब अर्थी पर हमको सुला देंगे, तब चिता में चला देंगे आप लोग। कहा ऐसा क्यों कहते हो? ऐसा इसलिए कहते हैं कि हमने बुरा काम किया जीवन भर, लोगों को लूटा, लोगों को कष्ट दिया, सताया, इसलिए एक पहचान हमारी होनी चाहिए। मेरे मुंह में डंडा आप लोग कर दीजिएगा। कहा ठीक है। उसकी मृत्यु हो गई। समय आने पर लोगों ने उसके मुंह में एक डंडा घुसेड़ दिया और उसकी अर्थी सजाई गई और उसको शमशान घाट में ले जाया गया। लेकिन रास्ते में जब लोग ले जा रहे थे शमशान घाट, तो थाना आया, पुलिस चौकी आई। दारोगा जी ने देखा अर्थी को, उठी हुई अर्थी, मुंह में डंडा किया गया था और ऊपर से कफन उड़ा दिया गया था। दारोगा जी ने कहा आप लोग रुकिए, ये अर्थी नीचे रखिए। ऐसी अर्थी हमने कभी नहीं देखी थी। अर्थी नीचे रखी गई। कहा कफन हटाइए आप लोग। तो कफन हटाया लोगों ने, तो उसके मुंह में डंडा घुसेड़ा हुआ था। दारोगा जी ने कहा आप लोगों ने गलत काम किया है, आप लोगों ने इसकी हत्या कर दी है मुंह में डंडा घुसेड़ के। ऐसा काम क्यों किया है? लोगों ने कहा नहीं 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 दारोगा जी, इसी ने ऐसा कहा था। एक डाकू आदमी था, डकैती करता था, इसी ने कहा था मेरे मुंह में डंडा घुसेड़ देना। तो हम लोगों ने इसकी बात का पालन किया है, हमारी गलती नहीं है। कहा नहीं, हम नहीं मानेंगे इस बात को, हमने तो देखा नहीं। इसलिए पुलिस को आदेश दिया इन लोगों को सबको थाना में बंद कर दो। सबको बंद करवा दिया और उसकी लाश को जलवा दिया पुलिस के माध्यम से। सबको बंद करवा दिया। तो देखिए, एक डाकू आदमी जब जीवन में था तब भी लोगों को सताता था और जब मर गया तब भी लोगों को उसने थाना में बंद करवा दिया। तो ऐसा कर्म नहीं करें जिससे मृत्यु के बाद भी लोग हमारी आलोचना करें, हमारी निंदा करें। शुभ कर्म करें। जिन माता जी का देहांत हो गया है उन्होंने भी शुभ कर्म किया होगा, इसीलिए उनके नाम पर एक कथा हो रही है। इसलिए माता जी धर्मात्मा थी, पुण्यात्मा थी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी लोग जयकारा लगाएंगे, ऊपर हाथ आगे। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो आइए बंधुओं, अब मैं भागवत कथा में प्रवेश करता हूँ। ये मैंने भूमिका आप लोगों को बताई है। अब भागवत कथा की थोड़ी चर्चा करूंगा। आज प्रथम दिन है और विलंब से कथा शुरू हुई है। कल से कथा शुरू होनी थी लेकिन नहीं हो सकी और ठंड भी बहुत ज्यादा है। फिर भी आप लोगों में उत्सुकता है, सुनने की जिज्ञासा है, तो भगवान की कृपा से मैं भी आप लोगों को सुनाऊंगा 7 दिनों तक। और आप लोग भागवत कथा की गंगा में डुबकी लगाएं जिससे आपका जीवन सफल हो। भागवत कथा सुनने से मृत्यु सुधरती है।
जीवन भी सुधर जाता है और मृत्यु भी सुधर जाती है, मृत्यु भी अच्छी होती है। इसीलिए भागवत कथा कराई जाती है। किसी की मृत्यु के बाद कभी गरुड़ पुराण की कथा होती है, भागवत की कथा होती है, और भागवत की कथा बहुत ही अच्छी कथा है। जिनकी मृत्यु के अवसर पर भागवत की कथा होती है उस व्यक्ति को जरूर शांति मिलती है, उस मृतक व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है। इसका प्रमाण भागवत में दिया गया है। आइए इसकी कथा मैं सुनाता हूं। 2 मिनट फिर संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ताली सबको बजानी चाहिए। ठंड लग रही है तो ताली बजाने से ठंड भी कम हो जाएगी, ये निश्चित बात है। इसके लाभ हैं। ताली बजाने के 2 लाभ हैं। इससे व्यायाम भी हो जाता है। ताली बजाइए आप तो व्यायाम हो जाएगा, गर्मी आएगी, शरीर में ऊर्जा आएगी, एनर्जी आएगी, ये प्रमाण है। और दूसरी बात कि उस समय आपका मन भी प्रसन्न रहता है। ताली कौन नहीं बजा पाता है? ताली बजाना बुरी बात नहीं है। पशु पक्षी ताली नहीं बजा सकते क्योंकि उनको हाथ नहीं मिले हैं, इसलिए वे ताली नहीं बजा सकते। आप ताली बजा सकते क्योंकि आपको हाथ भी मिले हैं, 2 पैर भी 2 हाथ भी। और पशु को केवल 4 पैर ही मिले हैं, हाथ नहीं मिले हैं। उन्होंने ऐसा कर्म किया है कि पशु योनि मिल गई है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि तुमको यदि हाथ मिले हैं तो हाथ का सदुपयोग करो। कोई गिर गया उसकी रक्षा करो, ताली बजाओ, हाथ भी पवित्र होंगे, वाणी भी पवित्र होगी, आप बोलेंगे तो। इसलिए आइए गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आइए भागवत ये ग्रंथ सामने आपके रखा हुआ है। भागवत एक महान ग्रंथ है, महर्षि वेद व्यास की रचना है। उन्होंने 18 पुराणों की रचना की है, ये अंतिम पुराण है। और इस पुराण में 12 स्कंद हैं। 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं, दूसरे स्कंद में 10 अध्याय हैं, तीसरे स्कंद में 33 अध्याय हैं, चौथे स्कंद में 31 अध्याय हैं, पांचवें स्कंद में 26 अध्याय हैं, छठे स्कंद में 26 अध्याय है, सातवें स्कंद में 15 अध्याय है, आठवें स्कंद में 24 अध्याय है, नौवें स्कंद में 24 अध्याय है,
10वें स्कंद में 90 अध्याय है, 11वें स्कंद में 31 अध्याय है, 12वें स्कंद में 13 अध्याय है, कुल मिलाकर 335 अध्याय हैं। और आपको संक्षिप्त में मैं 7 दिनों में इन 335 अध्यायों की कथा सुनाऊंगा संक्षिप्त में। अगर विस्तार में अगर इसको सुनाने का मौका मिलेगा तो इसमें 15 दिन लग सकते हैं, 1.25 महीना लग सकता है, लेकिन संक्षिप्त में मैं आपको 7 दिनों में इसकी कथा सुनाने का प्रयास करूंगा। इसका प्रथम श्लोक है, महर्षि वेद व्यास जी ने भगवान कृष्ण की वंदना की है, प्रणाम किया है। भागवत की रचना करने से पूर्व सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बड़े एकाग्रचित्त से सुनिएगा तो बात समझ में आएगी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप हैं। सत्य चित और आनंद, बड़ी सुंदर बात कहते हैं। भगवान का एक नाम क्या है? सच्चिदानंद। ये रामायण में भी कहा गया है, सच्चिदानंद शब्द का प्रयोग रामायण में भी किया गया है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, महिता मोह निशा लवलेशा, मोह निशा लवलेशा। सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद है। सत्य चित आनंद, इसमें 3 शब्द हैं। सत्य का अर्थ होता है जो तीनों काल में एक जैसा रहे, जिसमें कोई परिवर्तन न हो, इसका नाम सत्य है। शरीर पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं होगा, अभी दिखाई पड़ता है, लेकिन आत्मा पहले भी थी, अभी भी है, बाद में भी रहेगी। आत्मा का नाम, परमात्मा का नाम सत्य है। चित्त कहते हैं ज्ञान को। आपके जीवन में जो भी ज्ञान होता है वो चैतन्य के द्वारा होता है, परमात्मा के द्वारा होता है। चित्त कहते हैं चैतन्य को, चेतना को, परमात्मा को। उसी से आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, हाथ काम करते हैं, पैर चलते हैं, मुंह बोलता है, नाक सुनती है। उसका नाम चैतन्य है, चेतना है। और वही चेतना जब शरीर से निकल जाती है तो शरीर मुर्दा हो जाता है, उसी का नाम चित्त है। बच्चों को शांत कर दीजिए आदमी। सत चित और आनंद, तीसरा शब्द है आनंद। आनंद किसे कहते हैं? आनंद बहुत सुंदर शब्द है। आनंद बहुत सुंदर शब्द है। भोजन में आनंद आता है, अच्छा मकान बन जाता है तो उसमें रहने में आनंद आता है, अच्छे कपड़े पहनता है व्यक्ति तो आनंद आता है, बहुत सारी चीजों में आनंद आता है। लेकिन इसका नाम आनंद नहीं है, इसका नाम आनंद नहीं है, क्योंकि ये आनंद बदल जाएगा। कपड़े अच्छे हैं, कभी पुराने हो जाएंगे, फट जाएंगे। मकान बहुत सुंदर है, लेकिन कभी पुराना हो जाएगा, मिट जाएगा। शरीर बहुत सुंदर है, जवानी की अवस्था बहुत सुंदर है, लेकिन ये जवानी भी चली जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा। सारी चीजें बदलती हैं, सुख भी बदल जाता है, दुख भी बदल जाता है। दुख भी हमेशा नहीं रहता है, वो भी बदल जाता है। सुख भी हमेशा नहीं रहता है, वो भी बदल जाता है। सुख और दुख दोनों बदलते रहते हैं। लेकिन एक तीसरी चीज है जिसको आनंद कहा गया है, वही आनंद है। जहां न सुख है न दुख है, ऐसी अवस्था का नाम आनंद है।
सुख दुख कहाँ होते हैं? मन में होते हैं। परमात्मा में सुख दुख नहीं है। परमात्मा में न सुख है न दुख है। परमात्मा में केवल आनंद है। इसलिए सभी शास्त्रों में परमात्मा को आनंद कहा गया है। इसलिए भागवत ग्रंथ में जो वंदना की है व्यास जी ने, उसमें कहा है सत चित आनंद। तुलसीदास जी भी कहते हैं राम सच्चिदानंद, राम सच्चिदानंद स्वरूप है। ये सच्चिदानंद शब्द की व्याख्या हमने संक्षिप्त में की। आनंद का अर्थ जहां न सुख है न दुख है, न मान है न अपमान है, ऐसी स्थिति का नाम आनंद है। मन से भी ऊपर की अवस्था का नाम आनंद है। बॉडी माइंड एंड सोल, शरीर मन और आत्मा, वो आत्मा की स्थिति है, परमात्मा की स्थिति है आनंद। इसकी व्याख्या मैं आज ज्यादा नहीं करूंगा, इसमें मैं घंटों व्याख्यान देता हूं। तो आइए, सच्चिदानंद शब्द का अर्थ मैंने किया। विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, भगवान ही विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं और विश्व का संहार करते हैं। ये तीनों काम भगवान ही करते हैं। सूरज की रचना हमने अपने नहीं की है। चांद की रचना, हवा की रचना, पृथ्वी की रचना, नदी की रचना, पहाड़ की रचना, आकाश की रचना, इनकी रचना हम लोगों ने नहीं की है। ये भगवान की रचना है। पालन भी भगवान के द्वारा ही हो रहा है। हवा मिलती है, सूर्य का प्रकाश मिलता है। नहीं मिलेगा सूर्य का प्रकाश तो जीवन समाप्त हो जाएगा। पृथ्वी पर से जीवन समाप्त हो जाएगा। न पेड़ पौधे विकसित होंगे, न आदमी जीवित रहेगा, न पशु पक्षी जीवित रहेंगे। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान ही पालन पोषण करते हैं। और तीसरी अवस्था, तीसरी चीज है संहार। संहार भी भगवान के द्वारा हो रहा है। मृत्यु हो जाती है, ये आप नहीं चाहते फिर भी मृत्यु हो जाती है। पत्ते पीले हो जाते हैं, गिर जाते हैं पेड़ से। ये जो संहार की घटना हो रही है, मृत्यु की घटना हो रही है, ये भी परमात्मा के द्वारा ही हो रही है। ये तीन चीजें परमात्मा के द्वारा ही घटित होती हैं। विश्व का सृजन, विश्व का पालन और विश्व का संहार। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। और तीन तापों का संहार भी परमात्मा करते हैं। दैविक, दैहिक और भौतिक के तीन ताप माने गए हैं। दैहिक का अर्थ होता है देह से उत्पन्न ताप, ज्वर, बुखार, टीबी, कैंसर। दैविक का अर्थ होता है अचानक किसी की मृत्यु हो जाती है, घटना, एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका नाम है दैविक ताप, दैविक घटना। और भौतिक का अर्थ होता है प्राणी के द्वारा किसी को कष्ट होता है। आदमी आदमी को मार देता है, बाघ आदमी को मार देता है, या प्राणी प्राणी से जो कष्ट होता है, ताप होता है, उसका नाम है भौतिक ताप। ये तीन ताप माने जाते हैं। और जब प्रभु के राज्य में व्यक्ति प्रवेश कर जाता है तो तीन तापों से छूट जाता है। इसलिए तुलसीदास ने भी लिखा है कि दैविक, दैहिक, भौतिक तापा, दैविक, दैहिक, भौतिक तापा, दैविक, दैहिक, भौतिक तापा, दैविक, दैहिक, भौतिक तापा। राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। दैविक, दैहिक, भौतिक तापा, दैविक, दैहिक, भौतिक तापा, दैविक, दैहिक, भौतिक तापा, दैविक, दैहिक, भौतिक तापा।
काहू नहीं व्यापा। राम के राज्य में, परमात्मा के राज्य में, ईश्वर के राज्य में जब व्यक्ति प्रवेश कर जाता है तो इन 3 तापों से छुटकारा मिल जाता है। महर्षि वेद व्यास श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। आगे भक्ति की कथा आती है। नारद जी घूमते घूमते वृंदावन पहुंचते हैं। नारद जी ने गांव में भ्रमण किया, गांव गांव गए और क्या देखा? सब जगह अशांति है, दुख है, भाई भाई में विरोध, पिता पुत्र में विरोध, सास बहू में विरोध, पड़ोसी पड़ोसी में विरोध, सर्वत्र कलह थी, अशांति थी। नारद जी को लगा कि कलयुग आ गया, इसलिए नारद जी आगे बढ़ते गए और कहां पहुंचे? वृंदावन में यमुना के तट पर। वहां उन्होंने एक दृश्य देखा। क्या देखा? एक स्त्री बैठी हुई थी, वो युवती थी, उसके पास और भी स्त्रियां बैठी थी और उस युवती की गोद में 2 पुरुष लेटे हुए थे जो वृद्ध थे, बूढ़े थे, उनके बाल पक गए थे, शरीर में झुर्रियां पड़ गई थी, रो रही थी। नारद जी ने देखा, लेकिन नारद जी ने उस युवती को टोका नहीं, बुलाया नहीं। उस युवती ने नारद जी को देखा तो उसने नारद जी को प्रणाम किया। प्रणाम देवर्षि। देवर्षि कहते हैं तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा घर कहां है, और ये जो 2 पुरुष तुम्हारी गोद में लेटे हुए हैं ये कौन है, अपना परिचय दो। तो युवती अपना परिचय देती है। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर जरौ। अहम भक्ति रीति ख्याता। वह युवती कहती है, हे नारद जी, मेरा नाम भक्ति है और मेरी गोद में जो पुरुष लेटे हुए हैं इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। समय के फेर से ये दोनों बूढ़े हो चुके हैं। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिं तो कर्नाटके गता क्वचिन क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। हे देवर्षि, मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, उसके बाद मैं महाराष्ट्र में चली गई अपने दोनों बेटों को लेकर। उसके बाद मैं गुजरात चली गई। गुजरात में जाते ही मैं तो बूढ़ी हो गई। ये दोनों बेटे हमारे युवक थे, जवान थे, और मैं जब वृंदावन आई तो मैं युवती हो गई, जवान हो गई, और मेरे दोनों बेटे बूढ़े हो गए। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन स्वरूपनी। वृंदावन में आने के बाद मैं युवती हो गई, जवान हो गई, और मेरे दोनों बेटे बूढ़े हो गए। ऐसा कैसे हो गया? गुजरात में मैं बूढ़ी थी, मेरे दोनों बेटे जवान थे, और वृंदावन में मैं जवान हो गई और मेरे दोनों बेटे बूढ़े हो गए। ये कैसे हो गया? मां को ज्यादा उम्र की होनी चाहिए और पुत्र को कम उम्र का होना चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है। मेरे दोनों बेटे बूढ़े और मैं जवान हूं।
ये तो बहुत अन्याय है। नारद जी कृपा कीजिए, हमारा दुख दूर कीजिए, हमारी चिंता दूर कीजिए। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अगहं परम्। हे साधु, हे नारद जी, आप हमारी चिंता को दूर करते जाइए। आप संत हैं, ज्ञानी हैं, दयालु हैं, कैसे मेरी चिंता दूर होगी, उपाय बताइए। नारद जी ने कहा, ठीक है, तुम शांत रहो, मैं उपाय सोचता हूं। उसकी गोद में जो दोनों बेटे लेटे हुए थे, बूढ़े हो चुके थे, दोनों के बाल पक चुके थे, शरीर पर झुर्रियां पड़ चुकी थी। नारद जी ने कान में मंत्र का उच्चारण किया, वेद का, वेदांत का, उपनिषद का, गीता का, अनेक मंत्रों का उच्चारण किया कि ये दोनों जवान हो जाएं, इनका बुढ़ापा दूर हो जाए। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, दवा नहीं काम की। नारद जी की दवा, नारद जी का उपाय फेल हो गया। नारद जी ने कहा, आज तक मेरा उपाय असफल नहीं हो सका था, मेरी दवा कभी भी फेल नहीं हुई थी, आज मेरा उपाय कैसे असफल हो गया। नारद जी भी चिंतित हो गए कि वेद वेदांत के मंत्र सब असफल हो गए, गीता का श्लोक, वेद के मंत्र सभी असफल हो गए, काम नहीं कर सके। अब मैं क्या करूं? नारद जी भी चिंतित हो गए, आंखें बंद करके बैठ गए। अब मैं क्या करूं? तो भागवत में वर्णन है, आकाशवाणी हुई, अरे नारद, ये चिंता जो तुमको हो रही है, यह चिंता कोई संत दूर करेंगे, कोई ज्ञानी संत, उनके पास जाओ। आकाशवाणी ने यह नहीं कहा कि कौन संत इस चिंता को दूर करेंगे, सिर्फ इतना ही कहा कि यह चिंता संत से दूर होगी। नारद जी ने आंखें खोली और युवती से कहा, भक्ति से कहा, देवी तुम यहीं रहो, मैं इसका उपाय ढूंढता हूं, खोजता हूं। नारद जी किसी संत की खोज करने के लिए चल पड़े। कौन ऐसा संत मिलेगा, कौन ऐसा महात्मा मिलेगा जो इसका उपाय बताएगा। नारद जी ने संत की खोज की, खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते, कहते हैं, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, जो बौरा डुबंड रात और रहा किनारे बैठ। जो खोजता है उसको मिल जाता है, संसार की वस्तु भी मिल जाती है, तो परमात्मा कैसे नहीं मिलेगा? मिलेगा, खोज करनी पड़ेगी। न्यूटन ने खोज की तो गुरुत्वाकर्षण का पता लगाया, साइंस में पढ़ाई होती है। एक बगीचे में न्यूटन टहल रहे थे तो देखा एक फल नीचे गिर गया। न्यूटन ने चिंतन किया कि ये फल ऊपर क्यों नहीं गया, दाएं क्यों नहीं, बाएं क्यों नहीं गिरा, नीचे ही डायरेक्ट क्यों आया पृथ्वी पर। उन्होंने चिंतन किया, खोज की, रिसर्च किया, तो पता लगाया कि पृथ्वी में ग्रेविटेशन होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है, इसलिए कोई भी वस्तु पर फेंके नीचे चली आती है, खींच लेती है पृथ्वी। ये पता न्यूटन ने लगाया था और आज ये नियम सभी जानते हैं, इस बात को सभी जानते हैं। इसी प्रकार से नारद जी ने खोज की, संत की, खोजते खोजते कहां पहुंचे? बद्रीनाथ धाम में, बद्रिका आश्रम में। वहां 4 संत बैठे हुए थे, उनका नाम था सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। छोटी उम्र थी उनकी। नारद जी वहां पहुंचते हैं, सनक सनंदन को प्रणाम करते हैं, सनक सनंदन भी प्रणाम करते हैं। नारद जी का चेहरा उदास था।
उदासी थी उनके चेहरे पर। सनक सनंदन ने कहा, नारद जी आप तो सदैव प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, प्रभु का गुणगान करते हैं, बीना लेकर कीर्तन करते रहते हैं, लोगों को भक्ति का उपदेश करते हैं, फिर आप उदास कैसे हो गए? नारद जी कहते हैं कि हे सनक सनंदन, वृंदावन में मैं गया, यमुना के तट पर एक युवती बैठी हुई थी, उसकी गोद में 2 पुरुष लेटे हुए थे, दोनों बूढ़े थे। उन दोनों को मैंने जवान करने का प्रयास किया, वेद का, वेदांत का, गीता का मंत्र उच्चारण मैंने किया, लेकिन उनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। कैसे दूर होगा? इसी बात की मुझे चिंता है और दूसरी चिंता नहीं है। संत चिंता नहीं करते हैं, चिंतन करते हैं। चिंता जिंदा को जलाती है और चिता मुर्दा को जलाती है। इसलिए चिंता नहीं होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए। सनक सनंदन कहते हैं वेद का मंत्र काम नहीं किया, नहीं। गीता का मंत्र काम नहीं किया, कहा नहीं। सारे मंत्र असफल हो गए। कैसे उनका बुढ़ापा दूर होगा ज्ञान और वैराग्य का? आप उपाय बताइए। संत उपाय बताते हैं। सनक सनंदन कहते हैं उनका बुढ़ापा तभी दूर होगा जब उनको भागवत कथा सुनाई जाएगी। किसी भी वेद के मंत्र से उनका बुढ़ापा दूर नहीं होगा। भागवत कथा जब ज्ञान और वैराग्य सुनेंगे 7 दिनों तक, तो दोनों का बुढ़ापा दूर हो जाएगा और युवावस्था प्राप्त हो जाएगी। का ये कथा कौन सुनाएगा? का ये कथा हम सुनाएंगे। कहाँ सुनाएंगे आप? कहा हरिद्वार में, आनंद वन में। कहा तो अभी चलिए, शुरू हो जाए कथा। सनक सनंदन 4 भाई चलते हैं, नारद जी भी चलते हैं, भगवत गुणानुवाद करते हुए चलते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान का गुणानुवाद करते हुए नारद जी, सनक सनंदन, सनातन, सनत कुमार सभी हरिद्वार में गंगा के तट पर पहुंचे, आनंद वन में। सनक सनंदन 4 भाइयों में से एक भाई आसन पर बैठे, 3 भाई नीचे बैठे, नारद जी भी श्रोता बनकर नीचे बैठे। कथा होने लगी। एक दिन कथा हुई, दूसरे दिन कथा हुई,
तीसरे दिन कथा हुई, चौथे दिन कथा हुई, पांचवें दिन कथा हुई, छठे दिन कथा हुई और सातवां दिन जब आया तो कहते वृंदावन में जो भक्ति थी, ज्ञान और वैराग्य, उसके बेटे बूढ़े हो चुके थे, उनको भी कथा सुनाई पड़ती थी। हरिद्वार से वृंदावन की दूरी 100, 150, 200 किलोमीटर की होगी, फिर भी इतनी दूरी पर भक्ति थी, ज्ञान वैराग्य थे, वहां आवाज सुनाई पड़ती थी, भागवत कथा के शब्द सुनाई पड़ते थे। ऐसा कैसे हो सकता है? पहले के जमाने में माइक तो था नहीं, फिर भी वहां कथा के शब्द सुनाई पड़ते थे, भक्ति को, ज्ञान वैराग्य को। विज्ञान का इतना विकास नहीं हुआ था, फिर भी शब्द कथा के सुनते थे तीनों। क्यों, कैसे? इसमें मनोविज्ञान है। हमारे मनोवैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। रूस के एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं पावलव, उन्होंने इसकी खोज की कि 1000 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर की दूरी पर भी तुम्हारा कोई प्रेमी रहता है, कोई व्यक्ति रहता है, प्रिय व्यक्ति, अगर तुम हृदय से, रोम रोम से उसकी पुकार करो, उसकी याद करो, तो तुम्हारी पुकार वहां तक पहुंच जाएगी, उसका हृदय आंदोलित हो जाएगा। ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। कभी कभी हम लोगों को भी ये घटना जीवन में घटी है कि बहुत सारे भक्त हमारे हैं, कभी फोन करते हैं तो कहते हैं हम अभी फोन करना चाहते थे, आपने फोन कर दिया। इसका मतलब उसके हृदय से पुकार उठी, मेरे हृदय से भी पुकार उठी और बातें होने लगती हैं। आप लोगों के जीवन में भी कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती होंगी। तो मनोविज्ञान कहता है कि आप हृदय से पुकार करेंगे तो आपके व्यक्ति तक आपकी आवाज पहुंच जाएगी। इसलिए द्रौपदी ने जब उसका चीरहरण हो रहा था, दुशासन उसका चीरहरण कर रहा था, तो उसने अंत में श्री कृष्ण को पुकारा, हे गोविंद, हे गोपाल, राखू शरण, अब तो जीवन हारे। उसने गाया था, अब सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण
तुम्ही या भरता सब प्यार तुम्हारे हाथों में। सब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। द्रौपदी की पुकार श्री कृष्ण तक पहुंच गई और श्री कृष्ण आते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। इसी प्रकार से हरिद्वार में कथा हो रही थी और वृंदावन में भक्ति ज्ञान वैराग्य थे, वहां तक कथा के शब्द पहुंचते थे, क्योंकि उन्हीं के लिए कथा सुनाई जा रही थी। सातवां दिन जब आया तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों वहां से प्रस्थान कर गए और हरिद्वार में जहां कथा हो रही थी वहां उपस्थित हो गए। भागवत में उल्लेख है कि जब कथा में ज्ञान वैराग्य उपस्थित हुए और भक्ति तीनों उपस्थित हुए तो भक्ति की उम्र ज्यादा हो गई और ज्ञान वैराग्य दोनों युवक हो गए। बुढ़ापा दूर हो गया, युवा अवस्था उनको प्राप्त हो गई। ये भागवत का पहला महात्म्य। ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है। आपके मन में तर्क होगा, प्रश्न होगा कि कथा सुनने से क्या बूढ़ा आदमी जवान हो जाएगा? हो जाएगा, लेकिन ये बुढ़ापा नहीं जाएगा, ये तो रहेगा ही। आपके मन में उमंग होगी, उत्साह होगा, प्रसन्नता होगी। जीवन में उमंग ही, प्रसन्नता ही, उत्साह ही जवानी का प्रतीक है। बूढ़ा आदमी भी जिसके मन में उत्साह होता है, महात्मा गांधी ने देश के लिए उत्साह पैदा किया और देश को स्वतंत्र किया। बुढ़ापे में भी उत्साह था उनके जीवन में। अगर बूढ़ा भी व्यक्ति है, उसके जीवन में उत्साह है, उमंग है, प्रसन्नता है, किसी काम के लिए जागरूकता है, तो वह व्यक्ति बूढ़ा होते हुए भी जवान है, युवावस्था का काम करता है, युवक का काम करता है। भागवत कथा आपको प्रसन्नता देती है, उत्साह से भर देती है, जीवन में उमंग आती है, आनंद आता है। इसलिए ज्ञान वैराग्य वृंदावन में बूढ़े हो चुके थे। इसका मतलब उनका उत्साह समाप्त हो चुका था। कहते हैं वृंदावन भक्ति की भूमि है, वहां भक्ति का महत्व है, इसलिए भक्ति जवान हो गई। और अयोध्या वैराग्य की भूमि है, वहां वैरागी लोगों का ज्यादा महत्व है और गुजरात में ज्ञानी लोगों का महत्व है ज्यादा। इसलिए वृंदावन आते ही भक्ति युवती हो गई, युवा हो गई और ज्ञान वैराग्य का महत्व समाप्त हो गया, क्योंकि वहां भक्ति का महत्व है। वहां जो राधा राधा रटेगा उसी को कृष्ण का दर्शन होगा। और मिथिला में सीता सीता रटते हैं, सीताराम नाम का जाप करते हैं और वृंदावन में राधा के नाम का जाप किया जाता है। इसलिए कथा पंडाल में प्रवेश करते ही ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हो गया, बुढ़ापा दूर हो गया, युवा अवस्था प्राप्त हो गई और भक्ति की चिंता भी मिट गई। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए और सबने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। बोले श्री कृष्ण का कन्हैया लाल की जय। आइए इसके बाद मैं विराम दूंगा। एक भजन है। श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं तो सबने श्री कृष्ण का स्वागत किया, श्री कृष्ण का दर्शन किया। ज्ञान ने, वैराग्य ने, भक्ति ने, सनक सनंदन ने, नारद जी ने, सबने उनका दर्शन किया, कृष्ण की जय जयकार की और सबने गाना शुरू किया भजन।
बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया। ना देखो दुनिया का झूठा इशारा, देखो दुनिया का झूठा इशारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, तेरे तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, प्रेम का दीपक बुझाए न कोई, प्रेम का दीपक बुझाए न कोई। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, प्रेम का दीपक बुझाए न कोई, प्रेम का दीपक बुझाए न कोई। तुम्ही मेरी नैया, तुम्ही है किनारा, तुम्ही मेरे नैया, तुम्ही है किनारा। छूट जाएगा दामन तुम्हारा, देना सहारा, कहीं छूट जाए ना
सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। कांटे बिहारे मुझको देना सहारा, छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तो भक्ति की चिंता मिट गई, ज्ञान वैराग्य को युवावस्था प्राप्त हो गई, बुढ़ापा दूर हो गया। भागवत कथा का ये पहला महात्म है, पहली महिमा है कि भागवत कथा सुनने से ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ, भक्ति की चिंता मिटी, समस्या का समाधान हुआ। ये पहली महिमा, पहला महात्मा भागवत का है। अब वाणी को मैं विराम देता हूं, फिर कल आपको आगे का प्रसंग सुनाया जाएगा। कल से 2 ही बजे से 2 से 5, आज ज्यादा विलंब हो गया था प्रथम दिन होने के कारण, इसलिए आप लोगों से निवेदन है, भाइयों से भी, माता बहनों से भी, युवकों से भी, सभी से निवेदन है कि 2 बजे उपस्थित होने का प्रयास करेंगे और भागवत कथा का रसास्वादन करेंगे। आगे आगे बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग आएंगे, क्योंकि ये नियम है। प्रथम दिन कथा में आपको बैठने में, समझने में कुछ कठिनाई होती है और होगी। जैसे कोई विद्यार्थी प्रथम दिन विद्यालय में जाता है तो उसको कठिनाई होती है पढ़ाई में, धीरे धीरे जाने लगता है तो पढ़ाई का महत्व तो समझने लगता है, तो उसकी रुचि बढ़ने लगती है। और कोई लड़की शादी विवाह करके ससुराल जाती है तो कुछ दिनों तक उसे कष्ट होता है, क्योंकि अपरिचित लोग होते हैं, और धीरे धीरे जब रहने लगती है तो वहां उसको आनंद आने लगता है। इसी प्रकार से कथा का भी नियम है, आप धीरे धीरे सुनेंगे तो आपकी रुचि बढ़ेगी, आपके मन में श्रद्धा जगेगी, आस्था जगेगी, निष्ठा जगेगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए समय को निकालिए, क्योंकि समय बड़ा कीमती है, बड़ा कीमती समय है। क्योंकि हमारे रामशीष जी, रामचंद्र जी, प्रेम नारायण जी, रामप्रीत जी, प्रभु नारायण जी, इन 5 भाइयों ने कथा का आयोजन किया मां की आत्मा की शांति के लिए, तथा समाज को भी सुनाने के लिए, कि हमारा समाज भी सुने, हमारे गांव के लोग भी सुने, हमारे बच्चों का संस्कार अच्छा हो, हमारे परिवार का संस्कार अच्छा हो, गांव का संस्कार अच्छा हो। इसलिए इन्होंने कथा का आयोजन किया। मूल उद्देश्य, मेन उद्देश्य तो माँ की शांति के लिए तथा गांव के सुधार के लिए, गांव के संस्कार के लिए कथा का आयोजन किया गया है। तो समय बहुत कीमती है सज्जनों, समय का महत्व देना चाहिए। ये समय बार बार नहीं आएगा, कथा बार बार नहीं होती है गांव में। नाच ऑर्केस्ट्रा तो बार बार आ जाता है, कोई भी बुला लेता है, लेकिन भागवत कथा वर्षों के बाद होती है, कई वर्षों के बाद कभी कभी ऐसा मौका आता है। इसलिए इस मौके का, इस अवसर का लाभ अवश्य उठाना चाहिए, तो आपको बहुत लाभ होगा। क्योंकि हमारे संतों ने कहा, ज्ञानियों ने कहा, कल कभी नहीं आता है, आज ही बन के आता है, आज बन के आता है, कल कभी नहीं आता। इसलिए काल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। कल करने वाले काम को आज कर लो, आज करने वाले काम को अभी कर लो, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, जीवन की कोई गारंटी नहीं है कि कल आप जीवित होंगे या नहीं होंगे, कल आपकी श्वास चलेगी या नहीं चलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं है। यूनान का एक दार्शनिक हुआ है, उसने कहा है
You cannot step twice in the same river. तुम किसी भी नदी में दोबारा स्नान नहीं कर सकते हो। आपके गांव में कोई नदी बहती होगी, किसी बुजुर्ग से पूछिए, किसी वयोवृद्ध से पूछिए कि आपने नदी में कितनी बार स्नान किया है। तो वयोवृद्ध कहते हैं कि हमने 50 बार, 100 बार, 200 बार भी अपने जीवन में नदी में स्नान किया होगा। ऐसा उत्तर दे सकते हैं, लेकिन ये उत्तर गलत है। यूनान के हेराक्लाइटस नाम के दार्शनिक फिलोसोफर कहते हैं कि तुम किसी भी नदी में दोबारा स्नान नहीं कर सकते, दोबारा कदम नहीं रख सकते। जब तुम नदी में स्नान करने जाते हो, अब तो लोग नहीं जाते, पहले जाते थे, अब तो सुविधा हो गई है, अब तो नल पर स्नान कीजिए, अब तो टंकी लग जाती है, नल लग जाता है, अब तो सुविधा हो गई है। पहले के जमाने में लोग तालाब में, नदी में स्नान करते थे। तो नदी में जब जाते थे लोग स्नान करने, तो पहला कदम रखते थे तो पानी बह जाता था, दूसरा कदम रखा तो फिर पानी बह गया, तीसरा कदम रखा था फिर बह गया, डुबकी लगाते थे फिर पानी बह गया। इस प्रकार से निरंतर पानी आता रहता है और बहता रहता है। इसी प्रकार से हमारा आपका जीवन भी है। बचपन चला गया, लौट के नहीं आएगा, जवानी भी चली जाएगी, वो भी लौट के नहीं आएगी, और बुढ़ापा भी आएगा, वो भी चला जाएगा, अंत में मौत आएगी। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि कल की प्रतीक्षा मत करो, कल का भरोसा मत करो, आज ही अच्छा कर्म कर लो। इसलिए काल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में प्रलय होगी तोहरी करेगा कब। लेकिन आजकल के लोग भी कहते हैं बाबा बहुत मजबूरी है, बहुत काम है, आज दुनिया बहुत व्यस्त हो गई है, आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी जीना है बरसों, अभी तो बरसों जीना है। नहीं, ऐसा मत सोचिए। इसलिए हमारे संतों ने, ज्ञानियों ने संदेश दिया, प्रेरणा दी, शिक्षा दी कि कथा का, प्रवचन का आप लाभ उठाइए और समय का सदुपयोग कीजिए, जिससे आपका जीवन सफल हो और जिसके लिए आप दुनिया में आए हैं वह काम आप कर सकें। परमात्मा की भक्ति, सत्संग, ध्यान, योग, कथा, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, हमारे जीवन का उद्देश्य है। इसलिए इसके लिए समय निकालना आवश्यक है, जरूरी है। तो कल से 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी और 5 बजे तक होगी। आप लोगों से विशेष आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में आएं और कथा का लाभ उठाएं। और भी कथा की गंगा बहेगी और भी बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग आएंगे और आपकी सेवा में मैं प्रस्तुत करूंगा। और लाइव ये YouTube पर भी डाला जा रहा है। एक सूचना मैं आप सबको दे रहा हूँ, नारायणपुर ग्रामवासी सज्जनों, जिनके पास भी 4G मोबाइल है, जिनके पास भी 4G मोबाइल है, वे कृपया मेरे प्रवचन को सुन सकते हैं। यहाँ भी डाला जा रहा है, इसमें रिकॉर्ड हो रहा है और मैं 6 महीने से लगभग अपना प्रवचन YouTube पर डाल रहा हूँ। चैनल खुला है मेरे नाम से, चैनल का नाम है स्वामी विवेक ऑफिशियल। स्वामी विवेक ऑफिशियल। जिस व्यक्ति के पास 4G मोबाइल होगा, जिस विद्यार्थी के पास, जिस व्यक्ति के पास, वो व्यक्ति जरूर देखे, सुने और सब्सक्राइब भी करें। ये निवेदन है मेरा कि जरूर मेरा प्रवचन सुने। बहुत सारे महापुरुषों के प्रवचन आते हैं टीवी पर, आस्था चैनल पर, तो मेरा तो आस्था चैनल पर अभी नहीं आ रहा है, धीरे धीरे आ भी सकता है। अभी YouTube पर डाला जा रहा है, इसलिए आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत सारे प्रवचन दिए जा चुके हैं और यहाँ जो भी कथा होगी 7 दिनों तक, 7 दिनों की कथा का रिकॉर्ड होगा, इसकी रिकॉर्डिंग होगी और YouTube पर डाला जाएगा। और बाद में भी आप कथा का आनंद घर पर ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं, घर में बैठकर सुन सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं कि भागवत कथा यहाँ हुई थी और आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को अब मैं विराम देता हूँ। कल पुनः इसी मंच पर उपस्थित होऊंगा और आपकी सेवा करूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। Hello.
ये भागवत भगवान की है आरती, कपियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, कपियों को पाप से है तारती। आरती है आरती, कपियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत सापों को मिटाने वाला, हरिदर्श दिखाने वाला, हरिदर्श दिखाने वाला है। सुख करनी है दुख हरनी, मधुसूदन की आरती, कपियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, कपियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, कपियों को पाप से है तारती। या मधुर खोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, हे प्रभु महिमा की आरती, कपियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, कपियों को पाप से है तारती। या अमर ग्रंथ या मुक्ति पंथ या पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही ये जग मंगल की आरती, कपियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, कपियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, कपियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, कपियों को पाप से है तारती। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, गुरुदेव भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, राम भगवान की जय, मस्ती की जय, कथा कराने वाले की जय, कथा सुनने वाले की जय।